अगर आप प्रकृति और इतिहास प्रेमी हैं, तो आपको यकीनन जबलपुर से प्यार होने वाला है। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक जगहों में से एक है जबलपुर। अपने खूबसूरत नज़ारों, प्राचीन इतिहास और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ की नदियाँ, ऐतिहासिक जगह और प्राकृतिक झरने प्रकृति प्रेमियों को बेहद आकर्षित करते हैं। अगर आप ऐसी जगहों की तलाश में हैं, जहां आप मौज मस्ती के साथ बेहतरीन समय बिता सके, तो मध्य प्रदेश की इन जगहों पर जरूर जाएं। धुआंधार जलप्रपात मुख्य शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे स्मोक कैस्केड के रूप में भी जाना जाता है। 98 फीट की ऊंचाई से गिरने वाली नर्मदा नदी के मनोरम दृश्यों के कारण इस स्थान को अपनी एक अलग पहचान मिली है। आप यहाँ इस खूबसूरत वाटरफॉल का आनंद उठाने के साथ साथ यहाँ बोटिंग और केबल कार जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। साथ ही इसके किनारे अपनी परिवार वालों के साथ पिकनिक मनाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ आप सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे के बीच जा सकते हैं। नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर के मुख्य शहर से 25 किलोमीटर दूर स्थित भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें 100 फीट ऊंची हैं और 25 किलोमीटर में फैली हुई हैं। इन मार्बल के पत्थरों और नर्मदा नदी पर पड़ती सूर्य की किरणें बेहद ही खूबसूरत लगती हैं। यहाँ का शांत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला वातावरण पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। पंचवटी घाट पर जेटी से मोटरबोट 50 रुपए प्रति व्यक्ति और नर्मदा नदी के किनारे 50 मिनट की सवारी करके इस क्षेत्र तक पहुंचा जा सकता है। बोटिंग के अलावा आप इस खूबसूरती का मजा केबल कार के जरिए भी ले सकते हैं। जबलपुर से टैक्सी किराए पर लेकर सड़क मार्ग से भेड़ाघाट पहुंच सकते हैं और यहां पहुंचने में सिर्फ 30-40 मिनट का समय लगता है। प्राकृतिक परिदृश्य और धार्मिक मंदिरों के अलावा जबलपुर कई ऐतिहासिक स्मारकों का घर भी है और यदि आप इतिहास के शौकीन हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास जबलपुर में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर स्थित मदन महल किला गोंड शासकों के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ा है, जिन्होंने कभी शहर पर शासन किया था। 1116 ईस्वी में राजा मदन शाह द्वारा निर्मित यह किला मूल रूप से एक सैन्य चौकी और एक पहरेदारी के रूप में कार्य करता था। इस राजसी किले में युद्ध कक्ष, गुप्त मार्ग, अस्तबल और एक छोटा जलाशय है, जो इस जगह की स्थापत्य सुंदरता का एक जीवंत उदाहरण स्थापित करता है। 1058 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला डुमना नेचर रिजर्व पार्क शहर की सीमा के बाहर एक पर्यावरण पर्यटन स्थल है, जहां आप क्षेत्र के समृद्ध वनस्पतियों और जीवों को देख सकते हैं। आप यहां कई साहसिक और मनोरंजक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, जैसे मछली पकड़ना, पक्षी देखना और प्रकृति की सैर। यहाँ एक छोटा चिल्ड्रन पार्क है, जिसमें बोटिंग की सुविधा और टॉय ट्रेन की सवारी के अलावा एक रेस्तरां और कुछ गेस्ट रिजॉर्ट और कुछ समय रहने के लिए टेंट हाउस हैं। जबलपुर में देखने के लिए यहाँ की अद्भुत बैलेंसिंग रॉक हैं। ऊपरी चट्टान निचली चट्टान पर इस तरह संतुलित है कि स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, इन पत्थरों का संतुलन कभी नहीं बिगड़ता। यह रॉक 6.5 रिक्टर पैमाने के भूकंप में भी अपना संतुलन बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। जबलपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर का एक अनूठा नजारा है, जो स्थानीय निवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी समान संख्या में आकर्षित करता है। कलचुरियों द्वारा 10वीं शताब्दी में निर्मित 64 योगिनी मंदिर देश के सबसे पुराने विरासत स्थलों में से एक है। जैसा कि नाम से पता चलता है, 64 का अर्थ 64 है। मंदिर में 64 श्राइन हैं, जो इसके गोलाकार परिसर की दीवारों के साथ बने हैं। प्रत्येक में एक योगिनी की नक्काशीदार आकृति है और केंद्र में एक मुख्य मंदिर है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है।
हालांकि अब ये मंदिर खंडहर में बदल गया है, जिसे 150 सीढ़ियों का सफर तय करने के बाद देखा जा सकता है। जबलपुर आ रहे हैं तो इस मंदिर को भी अपनी ट्रैवलिंग लिस्ट में जरूर शामिल करें। जबलपुर में एक प्रमुख जैन तीर्थ स्थल पिसन्हारी की मढ़िया लगभग 500 साल पहले एक बूढ़ी औरत द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है और अक्सर पर्यटक इसकी मनोरम वास्तुकला, उत्तम डिजाइन और प्रमुख मूर्तियों को देखने के लिए आते हैं। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है, जो यहाँ के शांत वातावरण की वजह से पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है।